वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लक्ष्य का निर्धारण ये मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप मोटिवेट होगे और आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। हमें ये कहानी क्यों सुननी चाहिए? 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन ऊबने लगता है और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है, और ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं। तो कहानी का मज़ा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने वाले ज़्यादातर लोग नाच गाने में अटक गए तो कुछ सुरा सुंदरी और अधिकतर लोग आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए। और इसके अलावा अधिकतर लोग खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहाँ खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कहानी की सीख, उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प ने ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिर बनाए रखा। आपको बस
यह करना है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ, जैसे कि मैं रात को 2 घंटे पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूँगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ लूँगा। सेकंड पॉइंट, लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। लास्ट थर्ड पॉइंट, जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।